आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी अध्यात्म का उपदेश दे रहे हैं। जीवन में आध्यात्मिक दृष्टि अगर आ जाए तो हमारे परिणाम इष्ट और अनिष्ट के वातावरण में साम्य भाव को रखते हैं। ऐसा भेद विज्ञान जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, हमारे अनुभव में कैसे आएगा उसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है। आप सभी के सामने ये ग्रंथ है इष्टोपदेश, आप सभी उसमें मिलान करेंगे। 33वें नंबर का श्लोक है, बाकी से सभी जन सुनेंगे। उच्चारण। भेद विज्ञान का उपाय और फल। गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरांतरम् जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। एक साथ मिलकर के। गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरांतरम जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। यह जो गुरु उपदेशात्, गुरु के उपदेश से, किससे? गुरु के उपदेश से, अभ्यासात् और अभ्यास से, संवित्ते है उसके साथ आत्मज्ञान से, स्वपरांतरम स्व और पर पदार्थों के अंतर को जानाति जानता है, स निरंतरम वह सदा मोक्ष सौख्यम जानाति मोक्ष सुख को जानता है। सारांश क्या हुआ? जो भव्यात्मा गुरु के उपदेश से, एक बात उपदेश मिल रहा है, उसके माध्यम से उस उपदेश को सुनकर के समझ करके वो जो अभ्यास कर रहा है, उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, उसके माध्यम से, एवं अपने आत्मज्ञान से, अपने स्वयं के अनुभव से अपने और पर के अंतर को जानता है। मूल बात क्या हो गई? मूल बात ये हो गई कि अपने और पर के अंतर को जो जानता है, कौन जानता है? ज्ञानी ही जानेगा, अज्ञानी तो जानेगा नहीं। दूध में पानी मिला दिया, सामान्य व्यक्ति को क्या पता इसमें क्या है, और कोई भी दूध समझ करके पीता ही है। सफ़ेद सफ़ेद तो दिख रहा है, अब उसको गाढ़े पतले से क्या मतलब है? गाढ़ा होगा तो उन्होंने उसको गरम गरम करके गाढ़ा कर दिया होगा। पतला पतला दिख रहा है तो गाय भैंस ने ज़्यादा पानी पी लिया होगा, ऐसा समझ लेगा। उसको बाकी तो कुछ पता ही नहीं है। नहीं, जो सौ और पर के अंतर को जानता है। सौ पर का अंतर क्या है? सौ सौ है, पर है। लेकिन हमारी तुम्हारी स्थिति क्या है? दोनों मिले हुए हैं, मिक्स हो गए। हमारा अपना जीव तत्व अभी अलग नहीं है, और ये शरीर जो पुद्गल का परिणाम है, ये जीव के साथ जुड़ गया है। ना शरीर अलग हो पा रहा, ना जीव अलग हो पा रहा। जीव अलग होता है तो नया शरीर धारण कर लेता है, और जिस शरीर को छोड़ता है वह एक्सपायरी डेट में आकर के फिर डेड बॉडी हो जाता है, कुछ भी नहीं कर पाता है। लेकिन फिर ये परमाणु बिखर बिखर करके शरीर के फिर कोई पुद्गल बनते हैं, फिर बनते हैं। पुद्गल का कोई भी पिंड जब मिटता है, बिखरता है, तो कोई नई नई अवस्थाएं धारण करता है।
आपने लकड़ी को जला दिया, लकड़ी को हम देखना ही पसंद नहीं करते, लकड़ी को जला दो, जला दो, राख बन गई। अरे राख बन गई, अब राख को क्या करो, राख को पानी में बहा दो, पानी में बहा दो, राख के कण पानी में मिक्स हो गए, फिर कुछ बनेंगे, फिर बने, ऐसा करते करते पुद्गल भी अपने अस्तित्व में बना ही रहता है। पुद्गल का अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, पर्याय परिणमन उसका बदलता रहता है। आदमी किसी के बारे में कितनी बुरा भाव कर ले, अरे तुम्हारा तो क्या हो जाए, सत्यानाश हो जाए। क्या कहते हैं लोग, सत्यानाश हो जाए। वो सत्यानाश बिगड़ गया है शब्द, वो ये कहना चाहता तुम्हारा तो सत्ता का नाश हो जाए, सत्ता अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। कोई किसी के अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकता, कोई किसी के अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परिणमन उसका स्वतंत्र है। हाँ, बिगाड़ में कारण बन सकते हो, सुधार में कारण बन सकते हो, परिणमन में निमित्त बन सकते हो, परिणमन हो भी सकता है, लेकिन उसका सर्वथा अभाव नहीं होगा, नष्ट सत्ता कभी होगी नहीं, परिणमन होता रहता है। तो भले ही व्यक्ति अज्ञानता में तुम्हारा तो सत्यानाश हो जाए, न सत्यानाश होता है न सत्ता का नाश होता है, परिणाम तुमने बनाए बनाए। परिणमन सबका अपना अपना होता है। शरीर भी बिखर बिखर करके अणु अणु हो जाता है, पुद्गल के अणु अणु मिलकर के पिंड बन जाते हैं। यह है जीव, एक शरीर को छोड़ता है दूसरा शरीर ले लेता है, दूसरे को छोड़ता तीसरा शरीर ले लेता है। संसार में जीव बिना शरीर के रहता ही नहीं, चाहे वो पंचेंद्रियों में रहे, चाहे विकलत्रियों में रहे, चाहे एकेंद्रियों में रहे, किसी न किसी शरीर को लेकर के जीव रहता ही है। तो ऐसा भेद विज्ञान जो स्वपर का ज्ञान कराता है। अब दूध में पानी मिला दिया, अब दूध में पानी मिला है, बगुला तो समझ नहीं पाएगा, वो तो बड़े चाव से और पानी मिले दूध को ही दूध मान करके पी लेगा। लेकिन हंस आएगा तो क्या करेगा, देखते ही साथ समझ जाएगा मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है, हमारे हिसाब का इसमें नहीं है। और वो अपनी चोंच डालेगा और उससे उसकी दृष्टि से, उसके प्रयोग से दूध दूध अलग हो जाएगा, पानी पानी अलग हो जाएगा, दूध दूध को लेकर के आ जाएगा, पानी छोड़ आएगा। हंस की चोंच में केमिकली ऐसे कुछ पदार्थ हैं कि उस पानी मिले दूध में जाने पर, जैसे आपने दूध में नींबू का रस डाल दिया तो फिर स्थिति क्या बनती है, थोड़ा फट करके छेना छेना सा एक तरफ हो जाता है और पानी पानी का भाग एक तरफ होता है। शायद हंस के उसमें केमिकली ही ऐसा कुछ होगा कि जो अंदर चौंच जाते ही और वो दूध दूध पानी पानी दूध का पान करके आ जाता। उसकी दृष्टि में भी ये है, उसकी दृष्टि में क्या है कि इस दूध में पानी मिला हुआ है और उसके लिए प्योर लेना है, वो कर लेता है। तो हंस की दृष्टि में भेद विज्ञान है कि ये दूध प्योर नहीं है, पानी मिला, पानी का स्वभाव अलग है, दूध का स्वभाव अलग है। ऐसे ही संसार में संसारी प्राणियों के मध्य कोई बिरला दुर्लभता से इस भेद विज्ञान को प्राप्त करता है कि भले ही हम जीव और शरीर एक साथ हैं, लेकिन शरीर अलग है और जीव अलग है। शरीर का गुणधर्म अलग है, जीव का गुणधर्म अलग है। शरीर सो मैं नहीं हूँ, मेरा भी नहीं है, जीव सो मैं हूँ और मेरा अनंत चतुष्टय का अस्तित्व जीव में ही है। ऐसी दृष्टि, इसे भेद विज्ञान कहा गया। क्या कहा गया इसे?
भेद विज्ञान। भेद विज्ञान का मतलब है दो मिले हुए हैं, अलग अलग हैं, उस भेद को समझना, ये भेद विज्ञान है। हाँ, भेद विज्ञान अलग चीज है, प्रकृति अलग होती। हल्दी का रंग पीला है, चूने का रंग सफेद है, और दोनों मिला दो तो कौन सा रंग आ जाता है? लाल आ गया। अब वो लाल रंग हल्दी का है कि चूने का है? किसका है? मिक्स कलर आया दोनों के मिलने पर। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड भाग में एक खारा खारा तीखापन खींच बनता है, लचका कहते हैं उसको। क्या बनता है? तीखा रहता है, खारापन रहता है, वो बनता है। और कड़ी बनाते हैं, उसमें खट्टापन डालते हैं, खट्टापन डल गया उसमें बेसन की कड़ी में, वो हो गई। और अगर दोनों को मिला दिया, तीखेपन को और उस खट्टेपन की कड़ी को मिला दिया, तो लाल कलर तैयार हो जाता है। हाँ, लाल कलर तैयार होगा। तीसरा कलर आएगा, फिर कड़ी का पीलापन भी नहीं रहेगा और खार का सफेदपन भी नहीं रहेगा, पीलापन लालपन आ जाता। उसमें उतनी मात्रा में वो सामग्री डली हो, खटास भी उतनी हो, तीखापन भी उतना हो, और दोनों को अगर मिक्स कर दिया तो तुम्हारी थाली में लाल कलर तैयार हो जाएगा। केमिकली ये चेंजिंग होती है। अब उस लाल कलर को देख करके जो जानकार है, जो रोज उसको लेता है या बनाता है, वो समझ जाएगा ये कलर न हल्दी का कड़ी का है, न खींच का है, न हल्दी का है, न चूने का है, ये तो मिक्स कलर है। लेकिन जिसने पहली पहली बार देखा है उसको तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो ये समझेगा ओरिजिनल यही है। ये ओरिजिनल नहीं है, ये मिक्स है। आजकल मिक्स भोजन ज़्यादा चल रहा ना है। अब वो अलग अलग खाने का जमाना लोगों को अब नहीं जम रहा। मिक्स कलर चाहिए, क्या चाहिए? मिक्स भोजन चाहिए। ये भी मिला दो, ये भी मिला दो, ये भी मिला दो, ये भी मिला दो, सब मिला करके बना दो। ओरिजिनल तो कुछ खाने ही नहीं है, मिक्स। फास्ट फूड जितने भी आ रहे, अचरा कचरा सब मिला दो। बंडा में एक पंडित जी थे, वो बाबूलाल जी पंडित जी, उनकी मित्र मिलन होटल थी। होटल का नाम उनने क्या रखा? मित्र मिलन। अब उन्होंने सुना है, जब वो चलाते थे तब की स्थिति, बाद में आचार्य का सानिध्य मिला, फिर उन्होंने प्रवचन सुन करके लगा कि होटल फोटल बंद करो, बंद कर दी। सब वृत्ति बन गए, प्रतिमाधारी हो गए, खूब चौका लगाने लगे। तो वो सुनाते थे, हम ब्रह्मचारी थे, बोले भैया हमारी होटल में एक मिठाई बहुत बिकती थी। कौन सी मिठाई? बोले उसका नाम हमने रखा था बम्बई मिठाई। क्या नाम रखा उसका? बम्बई मिठाई। बम्बई मिठाई क्या है पंडित जी? तो वो बताते कि होटल में दिन भर का जो सामान बचा, नमकीन, मीठा, ये सेव, भजिया, पूड़ी, पराठा, जो भी बचा, वो शाम को सब एक तबेला में डाल करके उसको घोंट घाट करके मिक्स कर दिया। खट्टा मीठा चरपरा कसायला कड़वा जो कुछ भी बचा होटल में, उसको सब इकट्ठा करके मिक्स करके और बड़े तवेले में, बड़े कढ़ाहे में सब करके और मीठा मीठा उसमें डाल करके और उसको बना करके पका करके और जमा करके जो बनी तो उसका नाम बम्बई मिठाई। बम्बई मिठाई। अब बम्बई मिठाई हो गई, सवेरे से बम्बई मिठाई के नाम पर बिकना शुरू होना, बम्बई मिठाई। मतलब उसमें कोई एक आइटम सुनिश्चित नहीं है, जो बचा सबको डाल दिया। अब बताओ काय का स्वाद आ रहा, कुछ भी पता नहीं, नाम क्या है? बम्बई मिठाई। आजकल फास्ट फूड जितनी भी चीज़ें बन रही हैं, सड़े गले अचरा कचरा, गेहूं फेहूं, ये आटे वाटे, बिल्कुल साधारण से साधारण भी जो आए उनको करके ऊपर से अच्छा जमा करके ये लगा के वो लगा के और पैकिंग करके दे दिया। इसका नाम क्या है? बम्बई मिठाई।
ऐसी बम्बई मिठाई संसार में खूब बिक रही है, खूब खा रहे हैं लोग। आचार्य महाराज कहते हैं अज्ञानी प्राणी अज्ञानता के कारण शरीर और जीव का जो घनिष्ठपना बना हुआ है, इस अंतर को नहीं समझ पाता। जैसे यहाँ आते हो, शांति धारा की बड़ी बोली ले ली, एक कलश में गंदोदक मिल गया, आप ले जाती अपने गांव। अरे भैया हम शिखर जी गए थे, शांति धारा की है, लो जरा गंदोदक, लो जरा गंदोदक, महाराज जी के सानिध्य में की है। उत्साहित होकर के स्मृति स्वरूप कलश ले जा रहे हो, अर्घ चढ़ाने की पुस्तक ले जा रहे हो, महाराज जी ने प्रवचन में क्या सुनाया ये विचार ले जा रहे हो। इसका स्मरण करना, बार बार पुनरावृत्ति करना, गुरु के उपदेश से, स्वयं के अपने अभ्यास से तथा अपने अंदर के अनुभव से, अपने और पर के अंतर को जो जानता है, अपने अंतर को और पर के अंतर को जो जानता है, वह सदा शाश्वत मोक्ष सुख का अनुभव करता है। देखो दोहानुवाद ऊपर का, नीचे का पद्य अनुवाद दोनों पढ़ेंगे। गुरु उपदेशाभ्यास से और अनुभव आधार, स्वपर भेद जो करत सो पाए स्यो उपहार। गुरु उपदेशाभ्यास से और अनुभव आधार, स्वपर भेद जो करत सो पाए स्यो उपहार। स्यो मुक्ति का उपहार प्राप्त करता है। अपने गुरुवन ने कितना प्यारा पद्य अनुवाद लिखा है, अपन सभी मिलकर के पढ़ेंगे। गुरु का उपदेशामृत निज को सर्वप्रथम तो पिला दिया, तदनुसार अभ्यास बढ़ाया, प्रयोग करता चला गया। निजानुभव से निज पर अंतर, तभी निरंतर जान रहा वह मोक्ष सौख्य भी, अब तक जो अनजान रहा। गुरु का उपदेशामृत निज को सर्वप्रथम तो पिला दिया, तदनुसार अभ्यास बढ़ाया, प्रयोग करता प्रैक्टिकल जो भी विचार हैं अपने प्रैक्टिकल में आना चाहिए, प्रयोगशाला अपने जीवन को बनाना चाहिए। निजानुभव से निज पर अंतर, तभी निरंतर जान रहा वह मोक्ष सौख्य भी, अब तक जो अनजान रहा।